गुड मॉर्निंग। आइए, जंतुओं में जो समन्वय और नियंत्रण की प्रक्रिया है उसे समझते हैं। जंतुओं में रासायनिक समन्वय, कोऑर्डिनेशन या समन्वय की क्रिया, नियंत्रण यानी कि जो जंतुओं में क्रियाएं होती हैं, विभिन्न प्रकार की क्रियाएं हैं, उन पर नियंत्रण होता है। तो वो नियंत्रण जंतुओं में रासायनिक समन्वय या केमिकल कोऑर्डिनेशन कहलाता है। और जंतुओं में जो रासायनिक समन्वय है वो दो प्रकार से होता है। नंबर एक, तंत्रिकीय समन्वय, तंत्रिकाओं द्वारा, तंत्रिका के द्वारा तंत्रिकीय समन्वय, तंत्रिकाओं के द्वारा ये समन्वय होता है। जीवों में एक तंत्रिका तंत्र पाया जाता है और तंत्रिका तंत्र के द्वारा विभिन्न प्रकार की क्रियाएं कंट्रोल होती हैं, नियंत्रित होती हैं। और ये बहुत क्विक, तेजी से, हाई स्पीड क्रियाएं होती हैं, बहुत तेजी से होने वाली प्रक्रियाएं होती हैं जो तंत्रिका तंत्र के द्वारा नियंत्रित होती हैं। इसके बाद दूसरा है रासायनिक समन्वय। रासायनिक समन्वय कशेरुकीय प्राणियों में जो समन्वय या नियंत्रण या कोऑर्डिनेशन की जो प्रोसेस होती है उसमें एक रासायनिक समन्वय होता है। रासायनिक समन्वय में विशेष प्रकार के एक रासायनिक पदार्थ शरीर में बनते हैं, ग्रंथियों में बनते हैं, और उन ग्रंथियों में ये पदार्थ बन के कार्यकारी स्थानों पे पहुंचते हैं और वहाँ पर क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। तो ये कहलाता है रासायनिक समन्वय। ये जो रासायनिक पदार्थ होता है इसे बोलते हैं हार्मोन। अच्छा, मनुष्यों यानी कि मनुष्य या जंतुओं में जो ग्रंथियां पाई जाती हैं वो मुख्यतः 3 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं। ग्रंथियां, ग्लैंड्स, ये 3 प्रकार की पाई जाती हैं। नंबर 1, बहिःस्रावी ग्रंथियां। बहिःस्रावी ग्रंथियां इसको बोलते हैं एक्सोक्राइन इंग्लिश में, ग्लैंड्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, बहिःस्रावी ग्रंथियां। मनुष्यों के शरीर में बहिःस्रावी ग्रंथियां पाई जाती हैं। ये नलिकामय ग्रंथियां होती हैं, यानी कि इनमें नलिकाएं पाई जाती हैं और इनमें जो पदार्थ बनते हैं मुख्यतः एंजाइम, लार ग्रंथियां, दुग्ध ग्रंथियां। ये जो बहिःस्रावी ग्रंथियां होती हैं, एंजाइम्स यानी कि जो एंजाइम्स बनाती हैं वो ग्रंथियां, जैसे आमाशय में जठर ग्रंथि, छोटी आंत की ग्रंथियां, लार ग्रंथियां, दुग्ध ग्रंथियां, तैलीय ग्रंथियां, ये सब बहिःस्रावी ग्रंथियां कहलाती हैं। और ये नलिकामय होती हैं, डक्टेड होती हैं। डक्ट यानी नलिका के द्वारा, डक्ट या नलिका के द्वारा इनमें बना हुआ पदार्थ कार्यकारी स्थानों तक पहुंचता है। तो ये हो गई बहिःस्रावी ग्रंथियां, मुख्यतः हार्मोन्स, लार और बहिःस्रावी ग्रंथियों से एंजाइम, लार, दुग्ध, तेल, ऑयल, ये स्रावित होता है। इसके बाद अंतःस्रावी ग्रंथियां। अंतःस्रावी ग्रंथियां इसको बोलते हैं इंग्लिश में एंडोक्राइन
ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, अंतःस्रावी ग्रंथियां। जीवों में अंतःस्रावी ग्रंथियां पाई जाती हैं और अंतःस्रावी ग्रंथियां नलिका विहीन होती हैं, इनमें नलिकाएं नहीं पाई जाती हैं, डक्टलेस होती हैं, नलिका विहीन होती हैं और ये शरीर में भागों में पाई जाती हैं और इनसे एक विशेष प्रकार का रासायनिक पदार्थ हार्मोन स्रावित होता है। कौन सा पदार्थ? हार्मोन। चूंकि इनमें नलिकाएं नहीं होती हैं तो हार्मोन सीधे रुधिर में आता है और रुधिर के माध्यम से कार्यकारी स्थानों तक पहुंचता है और वहां जाकर के क्रियाओं को नियंत्रित करता है। तो ये अंतःस्रावी ग्रंथियां नलिका विहीन ग्रंथियां होती हैं और इनमें हार्मोन्स का स्राव होता है और इनसे बने हार्मोन्स रुधिर में पहुंचते हैं, रुधिर के माध्यम से पूरे शरीर में कार्यकारी स्थानों में पहुंचते हैं और वहां पर नियंत्रण का कार्य करते हैं। तो ये हो गई अंतःस्रावी ग्रंथियां। इन्हीं अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित हार्मोन्स विभिन्न प्रकार का जंतुओं में जो रासायनिक समन्वय की क्रिया करता है। इसके बाद तीसरी ग्रंथियां होती हैं मिश्रित ग्रंथियां। मिश्रित ग्रंथियां, मिक्स्ड ग्लैंड्स। मिश्रित ग्रंथियां